पारस ने शादी से बचने के लिए घर छोड़ दिया, मगर उसी फैसले ने जवाद की जिंदगी भी बदल दी। जिस आफताब को पारस का शोहर बनना था, वही आफताब उसे बचाने जाने से साफ इनकार कर गया। और जिस जवाद ने कभी पारस से शादी करने से इनकार किया था, आखिरकार इसी जवाद ने निकाह करके उसे अपने घर ले जाकर रख दिया। आज की किस्त में एक ऐसी शादी टूटी जिसके पीछे बज़दली छपी हुई थी। जवाद अकेला ही खतरनाक ओडे में घिस गया, मगर क्या वो पारस को बच्चा पाया? रेशम के वालिद की एक ख्वाहिश ने जवाद को किस उलझन में डाल दिया? वहाब दरानी ने पारस को दोबारा हासिल करने के लिए किस नए दुश्मन से हाथ मिलाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेशम अपने इंतकाम में कामयाब हो पाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आफताब के साथ अमरीका जाने से बचने के लिए पारस घर से फरार हो जाती है। पारस के गायब होते ही सबका शक फौरन जवाद की तरफ चला जाता है। शाहीन इसी मौका पर अपने भाईजान को जवाद के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। ऐन उसी वक्त सिकंदर और आफताब जवाद के घर पहुंचकर उससे पारस के बारे में सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। यहाँ आफताब जवाद के साथ बदतमीजी से पेश आता है। जवाद सख्ती से जवाब देता है कि अगर पारस को ढूंढना है तो पहले ये मालूम करो कि वो घर से क्यों भागी है। इसी दौरान behzad साहब पारस की आखिरी लोकेशन ट्रेस करवाने का हुक्म देते हैं और उन्हें पारस का पता मिल जाता है। behzad साहब आफताब के साथ वहां पहुंचकर पारस को बहिफाजत वापस घर ले आते हैं। behzad साहब पारस से कहते हैं कि अगर उसने उनकी बात न मानी तो वो जहर खाकर मर जाएंगे। पारस ना चाहते हुए भी आफताब के साथ शादी के लिए राजी हो जाती है, मगर जिस दिन पारस और आफताब की शादी होने वाली होती है, ऐन इसी वक्त वहाब दरानी अपने आदमियों से पारस का अगवा करवा लेता है। behzad साहब को खबर मिल जाती है कि पारस का अगवा वहाब दरानी ने करवाया है। इसी वजह से वो सीधा आफताब से कहते हैं कि अभी जाओ और मेरी बेटी को वहाब की कैद से छड़ा कर लाओ। यहाँ आफताब की हालत खराब हो जाती है और वो वहाब दरानी के उड्डे पर जाने से साफ इनकार कर देता है। behzad साहब को अंदाजा हो जाता है कि आफताब कितना बज़दिल इंसान है, इसीलिए वो आफताब के साथ अपनी बेटी पारस का रिश्ता तोड़ देते हैं। उसी वक्त जवाद कहता है कि वो पारस को बचा कर लाएगा। जवाद अकेला ही वहाब दरानी के उड्डे पर पहुंचकर उसके गंडों की धलाई करता है और पारस को बहिफाजत बचाकर वापस ले आता है। पारस के वापस आते ही behzad साहब जवाद से उसकी और पारस की शादी की बात करते हैं। यहाँ पारस के दिल में पहले से ही जवाद के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, इसीलिए वो इनकार नहीं कर पाती, मगर जवाद पारस के साथ शादी करने से साफ इनकार कर देता है। जवाद बताता है कि इसकी मंगनी पहले ही अपनी कज़न रेशम के साथ हो चुकी है। ये बात सुनते ही पारस का दिल टूट जाता है। उस जवाद को खबर मिलती है कि रेशम के वालिद को दिल का दौरा पड़ा है। जवाद फौरन अपने कबायली गांव शिखर पहुंच जाता है। वहां रेशम के वालिद कहते हैं कि वो जल्द अज जल्द जवाद और रेशम की शादी होते देखना चाहते हैं। ये सुनकर जवाद हैरान रह जाता है, मगर अपने चचा जान की हालत देखकर इनकार नहीं कर पाता। इसी वक्त जवाद को सिकंदर का फोन आता है और खबर मिलती है कि वहाब दरानी ने behzad साहब पर हमला कर दिया है। जवाद फौरन कराची पहुंचता है, जहां behzad साहब इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं। पारस की जान को भी खतरा होता है, क्योंकि डर है कि कहीं वहाब दरानी इसे दोबारा अगवा न करवा ले। इसी वजह से जवाद न चाहते हुए भी पारस की हिफाजत के लिए इससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। जवाद पारस से निकाह करता है और इसे अपने कबायली गांव शिखर ले जाता है, जहां पारस और जवाद को एक साथ देखकर रेशम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ जवाद रेशम को समझाता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसे पारस पसंद थी, इसीलिए उसने पारस से शादी कर ली। मगर रेशम ठान लेती है कि वो पारस और जवाद का तलाक करवा कर ही रहेगी, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसी वक्त वहाब दरानी को भी खबर मिल जाती है कि पारस अब कराची छोड़ चुकी है, इसीलिए वो पारस को हासिल करने के लिए एजाज शाह के दुश्मन जरियाब सोलंकी से हाथ मिला लेता है। वहाब साफ कहता है कि उसे पारस चाहिए। पारस का ये फैसला कि वो घर से भाग जाए इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किसी भी कीमत पर आफताब के साथ अपनी जिंदगी जोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उसके फरार होते ही जवाद पर शक का साया पड़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि खानदान में कुछ लोग पहले से ही जवाद के खिलाफ एक मनफी राय रखते थे। शाहीन की वो चालाकी, जिसके जरिए वो अपने भाईजान के दिल में जवाद के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश करती है, इस पूरी कहानी में एक खतरनाक साजिश की बुनियाद रख रही थी। आफताब की बदतमीजी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो एक ऐसा शख्स है जो ताकत के नशे में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखता। behzad साहब की वो बेचैनी, जिसमें वो अपनी बेटी को हर कीमत पर वापस लाना चाहते थे, एक बाप की मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। मगर जब behzad साहब ने ये धमकी दी कि अगर पारस ने उनकी बात न मानी तो वो जहर खाकर मर जाएंगे, तो ये मंजर सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि एक बेटी को अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। शादी के दिन वहाब दरानी का पारस को अगवा करवा लेना इस बात की गवाही दे रहा था कि खतरा कभी भी टला नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इंतजार में था कि सही मौका मिले।
आफताब का अपनी होने वाली बेवी को बचाने से इनकार कर देना इसकी असल बज़दली और खोखले किरदार को बेनकाब कर गया। behzad साहब ने अपनी आंखों से आफताब की ये बज़दली देखी और उसी लम्हे उन्होंने ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। जवाद का अकेले वहाब दरानी के उड्डे पर पहुंच जाना और उसके ख़तरनाक आदमियों का मुकाबला करना एक ऐसी बहादुरी की मिसाल थी जो इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला लम्हा बन गई। पारस को बहफाजत वापस लाने के बाद जब behzad साहब ने जवाद से शादी की बात की तो पारस के दिल में पहले से मौजूद मोहब्बत मजीद गहरी हो गई। मगर जवाद का इनकार पारस के लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स ने उसकी जान बचाई वही उसे मुस्तरद कर देगा। जवाद का अपनी कज़न रेशम से पुरानी मंगनी का इंकिशाफ इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आया जिसने पारस के दिल को मजीद तोड़ दिया। रेशम के वालिद की बीमारी और उनकी वो आखिरी ख्वाहिश कि वो अपनी बेटी की शादी जवाद से देखना चाहते हैं जवाद को एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई। मगर तकदीर ने एक और ही खेल रचा रखा था और जब वहाब दरानी ने behzad साहब पर हमला किया तो जवाद को फौरन अपनी तरजीहात बदलनी पड़े। पारस की जान को लाहक खतरे ने जवाद को मजबूर कर दिया कि वो अपनी मोहब्बत के फैसले से पहले पारस की हिफाजत को तरजीह दे और इसी वजह से उसने पारस से निकाह कर लिया। जब पारस और जवाद एक साथ रेशम के सामने आए तो रेशम के दिल पर जो गुजरी वो किसी सदमे से कम नहीं थी और उसी सदमे ने उसके दिल में इंतकाम की आग भड़का दी। रेशम का ये अज़म कि वो पारस और जवाद के रिश्ते को किसी भी कीमत पर ख़त्म करवा देगी आने वाली कहानी में एक नए खतरनाक तनाज़ा की बुनियाद रख रहा था। और दूसरी तरफ वहाब दरानी का जरियाब सोलंकी से हाथ मिलाना इस बात की गवाही दे रहा था कि पारस के लिए खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि एक नई और ज्यादा खतरनाक शक्ल में वापस आने वाला था। आपको क्या लगता है, क्या जवाद और पारस को शादी करनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।